हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नायाब्स क्रिएशन। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। आई नो हम बहुत ज़्यादा लेट हैं न्यू ईयर विश करने के लिए, लेकिन फिर भी हम जब पोस्ट कर रहे हैं तभी विश करेंगे। और ये व्लॉग जो है ये पार्क सर्कस मैदान में जो अंडर वाटर टनल बना, एक्वेरियम बना है, ये वहाँ का है। ये हम अपनी कज़िन और उसके हस्बैंड, उसके फैमिली के साथ गए थे, तो यहाँ हम व्लॉग बनाए। गेट पे ही ये सेंटा क्लॉज बनाया है और ये हम उसका पूरा नाम देख रहे थे कि क्या नाम है, अंडर वाटर टनल एक्वेरियम। और ये देखे एक और सेंटा क्लॉज। सब लोग इसके साथ फ़ोटो क्लिक करने के लिए परेशान थे, तो हम तो फ़ोटो क्लिक नहीं किए, हम सिर्फ ब्लॉग बना लिए, वो भी वीडियो लिए, लेकिन बड़े मुश्किल से, क्योंकि कोई हट ही नहीं रहा था। तो फिर हम उसको छोड़ दिए और एंटर कर रहे थे, तो हम अपना व्लॉगिंग स्टार्ट कर दिए। पार्क सर्कस मैदान में तो एंट्री फ्री रहता है, लेकिन ये जो एक्वेरियम बना है इसका 100 रुपीज़ टिकट है। और ये हम लोग एंटर कर लिए। बहुत खूबसूरत लग रहा था और ये बहुत पहले ही हटने वाला था, आई थिंक नवंबर में, लेकिन ये अब तक है। अब है या नहीं हमको पता नहीं, लेकिन हम जब गए थे दिसंबर में तब तक तो था। और ये एंटर करते ही पहले छोटी छोटी मछली है, वो सभी बहुत प्यारी प्यारी मछली है। हमको किसी का नाम तो नहीं पता है, लेकिन एकदम कलरफुल फिशेस थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देखिए यहाँ पर इतने बड़े एक्वेरियम में एक छोटी सी मछली थी, अकेली। शायद उसको अकेला रहना पसंद होगा। और ये एक और, इन लोग को अकेला रहना पसंद है आई थिंक। फिर यहाँ पर कुछ और फिशेस है। फिर आगे बढ़े हम, ये देखिए पूरी ब्लैक फ़िश। और ये एक सिर्फ शो पीस था, इसमें फ़िश नहीं थी, तो हमको शो पीस बहुत अच्छा लगा, इसलिए हम उसका रिकॉर्ड कर लिए। और ये सब है, देखिए गोल्डन गोल्डन फ़िश है, ऑरेंज है, सब कलरफुल फिशेस थी। यहाँ पे सारी फ़िश जो थी सब साइज़ वाइज थी। सबसे पहले एकदम छोटी, फिर उससे थोड़ी बड़ी, फिर उससे थोड़ी बड़ी, ऐसे करके आया था। जो फर्स्ट सेक्शन है वहाँ पे तो सारी ऐसी छोटी छोटी ही फिशेस है। ये देखिए सारी फ़िश जो है एक ही जगह पे घुस गई है। और यहाँ पर अगेन एक ही फ़िश है, बट बहुत अच्छी, बहुत ब्यूटीफुल थी वो फ़िश। और ये सब जो गोल्डन और सिल्वर फ़िश है, हम सबका नाम भूल गए हैं, कुछ तो नाम होता है। मेरी एक आंटी के घर पे ये फ़िश थी, ये अकेली फ़िश। फिर यहाँ पर ये एकदम डिफरेंट टाइप की फ़िश थी, इसके सर पे अजीब सा हम्प जैसा था। और ये एक सेक्शन ख़त्म हुआ और फिर यहाँ से अंडर वाटर, वहाँ पर जो था वहाँ पे सिर्फ एक्वेरियम था। और यहाँ से फिर अंडर वाटर जो टनल है, जो दुबई में जैसा है, जिसका यहाँ पे रिक्रिएट किया गया है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो हम एंटर करते ही बहुत भीड़ था, एंटर करते ही हम रिकॉर्ड करना स्टार्ट किए थे। पहले से ही कर रहे थे, उसके बाद में भी कर रहे थे। तो यहाँ पे हम कोशिश कर रहे थे कि हम एक्वेरियम फिशेस को ले पाए, लेकिन बहुत भीड़ था, तो पता नहीं जैसे जैसे हुआ, तो पहले आगे पीछे हर तरफ से करके लिए है। ये देखिए पूरा 2 साइड से वैसे कवर किया हुआ है और उसमें पानी में फिशेस है। और यहाँ पे थोड़ी बड़ी फिशेस थी। और ये वाली जो फ़िश थी ये तो बहुत ही अजीब सी थी। दूर से तो हमको लग रहा था कि लिजर्ड है, और ऐसा लग रहा है चिपकी हुई है, ज़िंदा है कि नहीं, इसलिए हम उसको क्लोज़अप करके रिकॉर्ड किए कि हाँ सांस ले रही थी वो। उसके बाद फिर रिकॉर्ड करते हुए हम आगे बढ़े। यहाँ पर जो थी ये बहुत कलरफुल फ़िश थी, कि हमको बहुत बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये देखिए, तो वहाँ पे हम अपना फ़ोटो भी लिए हैं वो फ़िशेस के साथ। और हम हर तरह से उसको कैप्चर करना चाह रहे थे, तो फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, जैसे भी करके हम वो कलरफुल फिशेस को कैप्चर किए हैं। और ये रहा मेरा फ़ोटो उन फिशेस के साथ। उसके बाद में फिर हम और आगे बढ़े, तो जितना आगे बढ़ रहे थे उतनी बड़ी साइज़ेस की फ़िशेस थी। यहाँ पे वो चिपकने वाली फ़िश यहाँ पर भी थी, लेकिन यहाँ पे और बड़ी बड़ी फ़िश थी। और यहाँ पर जो 2 साइड था, दोनों में इतना ज़्यादा पानी भरा था कि एक साइड से दूसरे साइड फ़िश स्विम कर पा रही थी। जब स्टार्टिंग में था वहाँ पे क्या था कि दोनों साइड अलग अलग था, बीच में पानी नहीं था, तो एक साइड मतलब दोनों साइड में फ़िश अलग अलग थी। और यहाँ पर दोनों साइड की फ़िश एक दूसरे साइड जा सक रही थी। शायद आप लोग को समझ में आया हो, पता नहीं, हम खुद अजब से ये साइड वो साइड किए जा रहे हैं। तो खैर जो भी, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, तो खुद ही समझ जाइएगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं।
ये देखिए यहाँ पे और बड़ी बड़ी फिशेस है, बहुत कलरफुल। ये तो इसमें इतना समझ में नहीं आ पा रहा है कि कितनी बड़ी है, लेकिन इन लोग काफ़ी बड़े साइज़ की फिशेस थी। और इसके आगे तो और ज़्यादा बड़ी थी, एक दो फिश है जो बहुत ज़्यादा बड़ी थी। हम सभी को रिकॉर्ड किए हैं। ये देखिए, ये तो एकदम टाइगर प्रिंट की फिश लग रही है। और फिर यहाँ पर बीच में ऐसा टनल टनल भी जैसा बना हुआ था, फिर एक साइड से दूसरे साइड जा रहे थे। ये देखिए ये वाली कितनी बड़ी है। भीड़ भी बहुत था, इतना टाइम हो गया है। आई थिंक आप लोग में से जो मेरे व्यूवर्स हैं उन लोग में से भी बहुत लोग गए ही होंगे देखने, लेकिन जिन लोग नहीं गए हैं या जिन लोग आउट ऑफ कोलकाता रहते हैं उन लोग को एक छोटा सा टूर ये वाले एक्वेरियम का, जो दुबई का फील दिला रहा था, रियल दुबई नहीं तो यही वाले एक्वेरियम में चले गए हम लोग। और ये देखिए यहाँ पर शायद आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि कितनी बड़ी फिश है ये, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। इसको हम जैसे रिकॉर्ड करने गए तो वो नीचे ही चली गई, तो फिर हम ये वाली को लिए और इसको अलग से फिर से लिए। ये वाली जो दूसरे एक्वेरियम में थी तो इसका साइज़ थोड़ा छोटा था वो वाली से, फर्स्ट वाली से। और यहाँ पर छोटू छोटू और भी फिशेस थी। ये देखिए सारी फिश, ये तो एकदम स्वॉर्ड फिश जैसी थी, इसका स्वॉर्ड जैसा मुंह से निकला हुआ था। और ये बस ये लास्ट यहाँ से ये ख़त्म हुआ और हम लोग फिर निकल जाते हैं दूसरे साइड। ये देखिए ये पूरा हो गया और अब हम लोग यहाँ से बाहर निकल रहे थे। और ये जहाँ से लाइट आ रहा है ये यहाँ पे टनल ख़त्म हो गया है और वो बाहर निकलने का रास्ता है, लेकिन बाहर निकल के ग्राउंड नहीं है। बाहर जब हम लोग निकले तो वहाँ पर भी बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था, बहुत अच्छे से सब बना हुआ था। तो ये देखिए ये वाला जो पार्ट था ये तो हमको बेस्ट लगा, बहुत खूबसूरत लग रहा था। और ऐसे अंदर जाते ही सबसे पहले ये शार्क बनी हुई है, फिर आगे क्रोकोडाइल भी है। ऐसे तो हम बहुत ज़्यादा क्रोकोडाइल से डरते हैं, पता नहीं क्यों, शायद लग रहा है पिछले जन्म में हमको कहीं क्रोकोडाइल खा तो नहीं गया था, तो इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा डर लगता है। लेकिन यहाँ पर जो नकली था तो हम थोड़ा पास जाने का हिम्मत कर लिया। ऐसे हमको नकली वाले से भी डर लग रहा था, लेकिन फिर भी पता था कि ये कुछ करेगा नहीं। तो फिर ये देखिए शार्क, या यहाँ पर एक डॉल्फिन थी। हाँ, हमको बस ये नहीं समझ में आया कि ये एक्वेटिक एनिमल्स के बीच में ये एक हाथी, एक मैमल क्या कर रहा था, और ये सभी पता नहीं क्या क्या बना हुआ था। खैर जो भी था हम सब रिकॉर्ड किए। ये बहुत ही अजीब तरह का लग रहा था, बहुत भयानक भयानक आदमी था, या शायद ये अर्ली ह्यूमन बनाने का कोशिश था। और ये जो है यहाँ पर ऐसे ही बस डेकोरेशन है, तो यहाँ तो हम लोग अंदर नहीं गए। और ये रहा एक और हाथी, फिर आ गया ऑक्टोपस, पिंक कलर का ऑक्टोपस। सारे पिंक फैन वाले लोग के लिए, पिंक जिन लोग का फेवरेट कलर है लग रहा है ये उन लोग के लिए है। और ये हाथी के बीच में फिर से एक एलिफेंट आ गया, और ये एलिफेंट जो बनाया था इसको तो लग रहा कि आइस एज वाला एलिफेंट बना दिया। और ये एक मर्मेड भी बनी हुई थी, और ये बीच में एक्समस ट्री जैसा था, वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। और ये सांप था। हम सांप का वीडियो पूरा प्रॉपर करना चाह रहे थे, लेकिन कोई ना कोई घुसे जा रहा था। ये देखिए तो अंदर ही घुस गई। और फिर ये ऑक्टोपस के थ्रू ही बाहर निकलने का बना हुआ था। ये देखिए यहाँ से अभी हम बाहर निकल रहे हैं। तो ये मेरा अंडरग्राउंड एक्वेरियम, और ये जो भी एक्वेटिक एनिमल्स था सबके बाहर हम लोग निकल गए। और जब ग्राउंड में निकले तो वहाँ पे स्टॉल्स एंड ये सब था, राइड्स वाइड्स था। तो सब राइड्स में तो हम लोग बैठे नहीं, क्योंकि हम लोग के साथ छोटा बेबी था, और छोटा बेबी से ज़्यादा तो उसकी खाला यानी कि हम डरते हैं राइड्स में बैठने में। तो हम लोग बस एक ट्रेन पे ही बैठना प्रेफर किए, उसमें हमको डर नहीं लगता है। ये देखिए हम लोग इस ट्रेन पे बैठने जा रहे हैं। और बहुत ही हंसी का बात यह है कि हम तो इसमें भी बैठने से मना कर रहे थे। हमको लग रहा था कि शायद इसमें भी डर लगेगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इसमें हमको डर नहीं लगा, क्योंकि ये कुछ है ही नहीं, ये बस ऐसे नॉर्मली सिर्फ चक्कर लगा रहा था, वही था। और एक पॉइंट में जाके थोड़ा फास्ट हो रहा था, उसके बाद में फिर आराम से स्लो स्लो ही चल रहा था। ये देखिए यहाँ हम बैठ के एंजॉय कर रहे थे। हाँ, पहले तो डर रहे थे, लेकिन जब बैठे तो समझ में आया कि इसमें डर का कुछ है ही नहीं, और फिर मज़ा आया। और जो राइड था वो काफ़ी देर तक चला, ऐसा नहीं है एक दो राउंड सिर्फ नहीं लिया, काफ़ी सारा राउंड्स लिया था। तो फिर ये हम लोग हो गया, अब हम लोग निकल रहे हैं, वापस बाहर जा रहे थे। और मतलब अब बाकी जो स्टॉल्स वगैरह था वो सब घूमने जा रहे थे। बस ये राइड ख़त्म, उसके बाद हम लोग और कोई राइड पे नहीं बैठे,
फिर वहाँ पर उतरे तो ये स्टॉल्स था, तो पहले सोचे कि चलो कुछ खा लेते हैं हम लोग। ये देखिए उस टाइम 4 बजे का टाइम में सारा स्टॉल्स बंद ही था, उस टाइम खुला नहीं था, क्योंकि स्टॉल जो है वो थोड़ा लेट से खुलता है। तो जो बंद था हम वही रिकॉर्ड के हम सोचे कि जब खुलेगा तब फिर वापस से रिकॉर्ड करेंगे। और ये ट्रेन उस टाइप से लग रहा था। और ये आजकल पता नहीं क्या स्पाइरल आलू का कुछ बनाता है, बहुत फेमस है, कुछ कोरियन फूड है आई थिंक। तो हम लोग भी सोचे कि चलो इसको ट्राई करते हैं। तो ये कैसे बन रहा है वही हम जल्दी से रिकॉर्ड करने लगे। ये देखिए पता नहीं उसको स्पाइरल आलू को कैसे काटता है, उसको तिनका में घुसा के उसके बाद में ये कुछ मसाला है ये पूरा लगाता है। ये लगाने के बाद और बस यही लगाता है, हमको कोई ख़ास नहीं लगा क्योंकि ज़्यादा कुछ रहता नहीं है इसमें। बस ये ऑरेंज कलर का कुछ है, उसके बाद में ये क्रम्स में लपेटता है। और है तो वही नॉर्मल जो हम लोग बनाते हैं, कुछ लगा के क्रम्स में लपेटना, बट कुछ मसाला नहीं था इसमें। शायद कोरियन लोग ज़्यादा मसाला नहीं खाता है, इसी के लिए शायद ये ऐसा है। हम श्योर भी नहीं है कि ये कोरियन फूड है या नहीं, हम बस ऐसे ही बोल रहे हैं क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है कि शायद हम सुने हैं। और ये वाला देखिए बनकर रेडी हो गया। तो ये जिसका हो गया था उन लोग उसके ऊपर फिर थोड़ा सा चाट मसाला या काला नमक या काला नमक नहीं, चाट मसाला ही डाल के बस देता है ये। और देखिए उसके ऊपर फिर बहुत सारा मेयो डाल देता है। और ये अच्छा हाँ सॉस भी था। तो ये पूरा रेडी होने के बाद कुछ इस तरह का दिखता है, ये देखिए। फिर थोड़ा खाने के बाद हम लोग आगे बढ़े तो थोड़ा और शाम हो गया था, तो कुछ स्टॉल्स खुल गया था। ये देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे पापड़ वगैरह ये सब मिल रहा था। ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है यहाँ खाने का। एक्चुअली अभी जो एग्जीबिशन लगा है ना, इट इज़ नॉट एन एग्जीबिशन, ये सिर्फ वो मेन एक्वेरियम ही का है। और जो प्रॉपर एग्जीबिशन लगता है ना पार्क सर्कस मैदान में, वो लगता है फरवरी में, वो होता है मिलन मेला, उसका नाम है मिलन मेला। तो वहाँ पर जब जाते हैं तो वहाँ पे बहुत अच्छा सब सामान मिलता है। अभी जो था ये सब बहुत थोड़ा सा, ये देखिए काफ़ी तो कुछ बंद ही था। तो ये एक विंटर वेयर का स्टॉल खुला था, यहाँ से हम एक जैकेट लिए थे। सबसे पहले यही गए तो हमको एक जैकेट पसंद आया तो वो हम ले लिए। उसके बाद देखिए काफ़ी स्टॉल्स बंद था। और ये सब यहाँ पर बच्चे लोग का सब खिलौने का चीज़ मिल रहा था, नॉट खिलौना, स्टेशनरी था। तो हम स्टेशनरीज़ देखे और आयत के लिए कुछ नहीं ले तो ऐसा हो नहीं सकता है, तो वो स्टेशनरीज़ लिए थे कुछ आयत के लिए। और फिर उसके आगे ये लकड़ी का सब सामान मिल रहा था, लकड़ी का बेलन तख्ता ये सब था। बट देखकर अच्छा लग रहा था इसलिए हम उसको रिकॉर्ड कर लिए। और कप्स वगैरह था, डिनर सेट वो सब मिल रहा था। लिए नहीं, मेरी कज़न देख रही थी बट आई डोंट रिमेंबर कि वो ली थी या नहीं। ये देखे ये, हाँ ये वो नहीं है, ये कोई और है। हाँ कुछ ये सेम कप ना, हम इसलिए इसको टच किए क्योंकि मेरे घर में ऑलरेडी है, इसीलिए हम उसको टच करके दिखा रहे थे। ये सारा ये मिल रहा है, डिनर सेट है। और उसके आगे जो है वो इमिटेशंस एंड ये सब ने की रिंग्स है। और हाँ स्क्रंचीज, हैंकरचीफ, ये सब बस ऐसे ही छोटा मोटा सामान मिलता है। मेन ऐसे बड़ा वाला जो एग्जीबिशन होता है वो बाद में लगता है। लेट्स सी हम जाते हैं या नहीं, अगर गए तो उसका व्लॉग भी हम ज़रूर बनाएंगे। ये देखिए फिर यहाँ पर कटलरी आ गया। और यहाँ पर का जो सबसे अच्छा चीज़ होता है वो होता है अचार। वो तो हम किसी भी ट्रेड फेयर हो या ये वाला एग्जीबिशन हो, कहीं पर भी किसी भी फेयर में जाते हैं तो हम ज़रूर लेते हैं। और इस बार भी हम लिए थे। ये देखिए यहाँ पर ऐसे ये भी विंटर वेयर और ऐसे नाइट सूट यही सब था, बच्चे लोग का मिल रहा था। ये देखिए यहाँ पर एकदम छोटे साइज़ का ये वाला हमको इतना क्यूट लग रहा था ना एकदम। ये आई थिंक साल भर के बच्चे के लिए है। और ये वाला ही जैकेट हम लिए हैं, यही वाला ग्रीन वाला जो है। तो इसका थोड़ा सा डिफरेंट कलर है, हम ग्रीन लिए ये एग्जैक्टली दिस वन। और उसके बाद में फिर से ये कटलरी आया। ये जो था ये मग्स बहुत प्यारा प्यारा लग रहा था, तो हम सोचे कि इसको रिकॉर्ड करते हैं। ये देखिए एकदम डिफरेंट टाइप्स का मग्स था यहाँ पे, लेकिन लिए नहीं, लेकिन क्या होगा टूट ही जाता है, इसलिए हम लिए नहीं, लेकिन हम रिकॉर्ड कर रहे थे। और ट्रे व्रे भी बहुत अच्छा था ये। और ये आ गया लड़की लोग का फेवरेट चीज़, ये तो एक्सेसरीज़ रहना ज़रूरी ही है। और यहाँ से
हम एक एंकलेट लिए, क्योंकि हमको फैसिनेट बहुत करता है बट हम ज़्यादा पहनते तो हैं नहीं, इसके लिए हम ज़्यादा कुछ लेते नहीं हैं। हाँ, लेकिन एंकलेट हम ज़रूर पहनते हैं और वो हम कहीं भी रहने से वो हम ज़रूर लेते हैं। ये देखिए, ये सारा इमिटेशन से अच्छा था, ऐसा नहीं है कि ख़राब है, लेकिन हम नहीं लिए क्योंकि हमको उतना पसंद नहीं है। हम मतलब पसंद है लेकिन हम पहनते नहीं हैं, इसलिए हम ज़्यादा लेते भी नहीं हैं। अगर ले भी लेंगे ना तो रखा रहेगा। इनफैक्ट इतना सारा रखा हुआ है कि फिर हम और लेना प्रेफर नहीं करते। और ये था कारपेट। कारपेट बहुत अच्छा था, अगर मेरी अम्मी होती ना तो वो ज़रूर लेती, लेकिन हम लेकर क्या करेंगे। तो बस हम यही बस रिकॉर्ड कर लिए और ये बस इतना ही कुछ था। और मेरी फ्रेंड होती तो ये ज़रूर लेती। और ये हम लोग निकल रहे थे तो काफ़ी रात हो के अंधेरा हो चुका था, तो इसलिए हम सोचे कि जहाँ से स्टार्ट किए वहीं एंड भी करते हैं। तो बस इस व्लॉग में इतना ही, एंड होप यू ऑल लाइक दिस व्लॉग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। लव यू ऑल, बाय।